अगर मैं आपसे कहूं कि इतिहास में एक ऐसा इंसान हुआ जिसने अपनी कौम से कहा, हथियार रख दो, अब हम अहिंसा से लड़ेंगे, और उसकी बात मान ली गई। न सिर्फ मानी गई बल्कि उस रास्ते पर चलते हुए हजारों लोगों ने गोलियां खाई, लेकिन जवाब में पत्थर भी नहीं उठाया। वो आदमी था अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी। उन्होंने एक जुझारू स्वाभिमानी समाज को अहिंसा का रास्ता दिखाया, और इसके बदले में उन्होंने अपनी जिंदगी के लगभग 50 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताए। यह कहानी है सरहद के उस शेर की जिसने लोगों को दहाड़ना सिखाया, बिना नफरत के। 1890 उस्मानजई गांव, पेशावर, पठान अपनी बहादुरी, स्वाभिमान और परंपराओं के लिए मशहूर। लेकिन उस गौरव के पीछे था एक बिखरा हुआ समाज। अज्ञान, गरीबी और अंग्रेजों की गुलामी। एक नौजवान खान ने यह सब देखा और उसके भीतर एक संकल्प जन्मा। उन्होंने राजनीति से पहले शिक्षा को चुना, स्कूल खोले, अंग्रेजों ने बंद करवाए, लेकिन बादशाह खान डिगे नहीं। मेरी एक बड़ी तमन्ना है, मैं इन भोले, बहादुर, वतन परस्त लोगों को उन परदेसियों के जुल्म से बचाना चाहता हूं। मैं झाड़ू उठाकर उनकी गलियां साफ करना चाहता हूं, अपने हाथों से उनके घर धोना चाहता हूं, उनके कपड़ों से खून के दाग मिटाना चाहता हूं, और फिर दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि ये लोग कितने सुंदर हैं। 1919 रॉलेट एक्ट का विरोध। उनके गांव में 1 लाख लोग जमा हुए। उसी दिन बादशाह खान गिरफ्तार हो गए। जेल में आदेश आया, बेड़ियां पहनाओ। लेकिन कोई बेड़ी इतनी बड़ी नहीं थी जो उनके पांव में आ सके। छोटी बेड़ियां जबरदस्ती पहनाई गई। पांव की खाल उधड़ गई, खून बहने लगा। अगली सुबह इंस्पेक्टर आया। चलो, अदालत में पेश होना है। मेरे पांव में दर्द है, मैं चल नहीं सकता। जल से में चल सकते थे, अदालत में नहीं। तांगा लाओ, तांगे में जाऊंगा, पैदल नहीं। तांगा आया। बादशाह खान गए, झुके नहीं, टूटे नहीं। यह पहली जेल थी, आखिरी नहीं। 1929 दुनिया ने पहले कभी यह नहीं देखा था। 1 लाख लोग अहिंसा की शपथ ले रहे थे। नाम था खुदाई खिदमतगार, ईश्वर के सेवक। खुदा के नाम पर मैं हिंसा से दूर रहने का वादा करता हूं, बदला न लेने का वादा करता हूं, जो मुझ पर जुल्म करे उन्हें माफ करने का वादा करता हूं, और हर इंसान को अपना भाई मानने का वादा करता हूं। 23 अप्रैल 1930 किस्सा खवानी बाजार। गोलियां चली, सैकड़ों लोग मारे गए, लेकिन किसी ने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। मेरे लोगों ने मुझे निराश नहीं किया। उन्होंने अपनी जानें दी, लेकिन अपना वादा नहीं तोड़ा। एक शेरनी ने भेड़ों के झुंड पर हमला किया। वो गाभिन थी। हमले के बीच उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वहीं उसकी मौत हो गई। वो शेर का बच्चा भेड़ों के बीच पल गया। उसने घास चरना सीखा, मिमियाना सीखा, डर कर भागना सीखा। धीरे धीरे वो खुद को भेड़ समझने लगा। एक दिन जंगल का एक बूढ़ा शेर वहां आया। उसने देखा एक शेर का बच्चा भेड़ों के साथ डरा सहमा भाग रहा है और मिमिया रहा है। उसे गुस्सा नहीं आया, उसे दुख हुआ। वो उसे झुंड से अलग ले गया, तालाब के किनारे खड़ा किया और बोला, पानी में देखो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। अपने आप को पहचानो, दहाड़ो, शेर की तरह दहाड़ो।
ए पठानो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, लेकिन तुम्हें गुलामी में पाला गया है, तुम्हें डर सिखाया गया है, तुम्हें अपनी ताकत भूलना सिखाया गया है। याद रखो, शेर अपनी ताकत दूसरों को डराने के लिए नहीं, सच के लिए इस्तेमाल करता है। आज मैं तुमसे कहता हूं, मिमियाना बंद करो, अपने आप को पहचानो, सीना तान कर खड़े हो जाओ और दहाड़ो। ऐसी दहाड़ जो नफरत की नहीं, हिम्मत की हो। ऐसी दहाड़ जो बदले की नहीं, सच्चाई की हो। दहाड़ो, क्योंकि तुम शेर हो। गांधी जी, आप बरसों से हिंदुस्तान में अहिंसा सिखा रहे हैं। मैंने पठानों को हाल ही में सिखाया। फिर भी 1942 में हिंसा हुई, लेकिन सरहदी सूबे में एक भी व्यक्ति ने हिंसा का रास्ता नहीं चुना। इसे आप कैसे समझाएंगे? अहिंसा कायरों के लिए नहीं है, ये बहादुरों के लिए है। जहां सच्ची बहादुरी होती है, वहीं अहिंसा टिकती है। 1947 आजादी आई, लेकिन साथ लाई विभाजन। बादशाह खान इसके खिलाफ थे। आजादी के बाद भी उन्हें बार बार जेल में डाला गया। साल दर साल, दशक दर दशक, लगभग 50 साल उनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सलाखों के पीछे गुजरा। 20 जनवरी 1988, 97 वर्ष की आयु में बादशाह खान चले गए। 2 लाख से अधिक लोग उनके जनाजे में शामिल हुए और युद्धग्रस्त अफगानिस्तान ने एक दिन के लिए युद्ध रोक दिया। मैंने हमेशा कहा, बंटवारा नहीं होना चाहिए। आज हमने इसका नतीजा देख लिया। हजारों बूढ़े, जवान, बच्चे कत्ल हुए, बर्बाद हुए। मैं एक सिपाही हूं, मैं खुदाई खिदमतगार हूं और मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूं।